एक महिला रोती हुई अपने पति के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे ही छोटे भाई ने मुझे नशीला पदार्थ देकर के मुझे बेहोश करके मेरे साथ रेप किया है, इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। यह बात सुनकर के उसका पति जो बात कहता है उसे सुनकर के उस महिला के होश उड़ जाते हैं और वह परेशान हो जाती है और बुरी तरह से रोने लगती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर? ऐसी कौन सी बात उसके पति ने अपनी ही वाइफ से कही थी जिसे सुनकर के वो महिला और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सच्ची घटना चैनल में। साथियों, ये घटना उत्तर प्रदेश के बाईपास मुजफ्फरनगर की है, जहां पर एक रुचि नाम की महिला रहती थी, जिसके बीच में एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष की थी और इसके पति का किसी कारण से देहांत हो चुका था और फिर ये अकेली रहने लगी थी। काफी दिन इसे अकेले रहते रहते हो गए थे। तब इसके घर वालों ने यानी मायके वालों ने सोचा कि ये कब तक अकेली रहेगी और इस संसार में अकेले का कोई वजूद नहीं होता है, यहाँ तक कि लड़की को एक ना एक दिन घर बसाना ही होता है। अभी तेरी उम्र ही क्या है। उसके माँ बाप, भाई और पड़ोसी समझाते हैं, बेटी तुम्हारी अभी उम्र क्या बीती है, अभी तो तुम जवान हो और तुम्हारे पास एक ही बच्ची है और इसके सहारा के लिए भी कोई दूसरा साधन तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो, अपना दूसरा विवाह कर लो। रुचि कहती है कि नहीं, मुझे दूसरे विवाह की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी ही इस बच्ची को पालती रहूंगी और अपने जीवन को काट लूंगी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। जब वो लोग ज्यादा दबाव देते हैं, ज्यादा प्रेशर देते हैं, तब वह राजी हो जाती है और गुरुग्राम का रहने वाला एक व्यक्ति होता है सौरभ, जो काफी अमीर होता है, उसके साथ में रुचि का दूसरा विवाह कर दिया जाता है। सौरभ कहता है कि मैं इस बच्ची को अपनी बच्ची की तरह रखूंगा, क्योंकि मैं इसे अपनी ही बेटी समझूंगा, बहुत लाड़ प्यार दूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और बहुत अच्छे से इन दोनों को रखूंगा। अब रुचि जो होती है वो सौरभ के पास पहुंच जाती है गुरुग्राम में और रहने लगती है। वो बहुत अमीर लोग होते हैं। अब वह खुशी अंदर से हो जाती है और सोचती है कि इतने पैसे वाले लोग हैं, अच्छा किया मैंने घर वालों की बात मान के यहाँ शादी कर ली और मेरे घर वालों ने भी अच्छी जगह मेरा रिश्ता किया है। अब मेरा जो शेष जीवन है वह अच्छी तरह से कट जाएगा और मेरी ये लड़की है, इसकी भी परवरिश अच्छे से हो जाएगी और ये पढ़ लिख जाएगी। उसे क्या पता था बेचारी को कि यहाँ की रीति रिवाज कुछ और है, यहाँ के नज़ारे कुछ और हैं, बड़े लोग कितने भ्रष्ट होते हैं, इस बारे में उस बेचारी को कुछ पता नहीं था। एक दिन जो होता है, सौरभ अपनी पत्नी से, रुचि से कहता है कि ऐसा करो, तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, किसी पार्टी में हमें चलना है और वहाँ बहुत बहुत बड़े लोग आ रहे हैं, उनके बीच में हमें पहुँचना है। अब रुचि जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है कि हमारा पति जो है हमें पार्टियों में घुमाने ले जा रहा है, बाहर ले जा रहा है। अब वह बहुत प्रसन्न हो जाती है कि हम गाड़ी से जाएंगे, पार्टियों में जाएंगे, वहाँ मौज मस्ती करेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि पार्टी का नज़ारा ही कुछ और होने वाला है। रुचि जो होती है अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और सौरभ जो होता है उसे लेकर के पार्टी में पहुंच जाता है और पार्टी में पहुंचने के बाद में अपनी पति रुचि से कहता है कि देखो रुचि, तुम तो मेरे साथ यहाँ पहली बार पार्टी में आई हो, तुम्हें यहाँ की रीति रिवाज के बारे में नहीं पता है, अब तुम मेरी इज्जत यहाँ रख लेना, क्योंकि यहाँ लोग जो है बहुत बहुत बड़े आए हुए हैं और बहुत बड़े लोगों की पार्टी है। तब रुचि के लिए ड्रिंक में यानी पेप्सी, कोका कोला में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके पिला दिया जाता है। वहाँ सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, कोई खाना खा रहा था, कोई पेप्सी पी रहा था, कोई ड्रिंकिंग कर रहा था, कोई बियर पी रहा था। सभी लोग अपनी चॉइस के अनुसार सभी चीज़ें खा पी रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने रुचि के लिए पेप्सी में कुछ नशीला पदार्थ ला करके दे दिया, जिसे पीते ही रुचि जो होती है वो बेहोश हो जाती है और वो व्यक्ति उठा करके रुचि के लिए कमरे में ले जाता है और उसके वस्त्र उतार करके उसके साथ सारे संबंध बनाता है। जब रुचि को होश आता है तब वह देखती है कि मैं इस कमरे में और मेरे साथ कोई दूसरा व्यक्ति मेरा रेप कर रहा है। तब वह एकदम से परेशान हो जाती है, हड़बड़ा के उठती है, अपने वस्त्रों को पहनती है और दौड़ करके वो अपने पति सौरभ के पास आती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मेरे साथ यहाँ रेप हुआ है, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। यह सुनकर के वो सोचने लगती है कि ये सुनकर के मेरा पति आग बबूला हो जाएगा और लोगों पर नाराज होगा, लेकिन
ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सौरभ ने कुछ नहीं कहा था, अपनी ही पत्नी से कहा देखो इसे एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये बड़े लोगों की पार्टी है, यहाँ पर ऐसा होता है। यहाँ अपनी बात रखने के लिए अपनी हैसियत के अनुसार अपनी पत्नियों को दूसरे के हवाले करना होता है, ये पार्टी का नियम होता है, रूल होता है। ये सोच कर के रुचि जो होती है अंदर से टूट जाती है कि भला ऐसा भी कोई रूल होता है। अब वह अंदर से बहुत ही घृणा महसूस कर रही थी, बहुत बुरा महसूस कर रही थी, लेकिन कहती तो कहती किससे, उसका पति भी वही सपोर्ट कर रहा था। अब वो बहुत परेशान हो गई, लौट करके घर आए। इसी प्रकार से वो अपनी पत्नी को समझा देता है, लेकिन सौरभ इसी प्रकार से अन्य कई पार्टियों में भी जाता है, लेकिन वही सिस्टम दूसरी पार्टियों में भी था जो पहली पार्टी में था। अपनी पत्नी दूसरे को देना और दूसरे की पत्नी अपनों लेना, ये बड़े लोगों का भ्रष्टाचार होता है। बड़े लोग जो होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, उनका कोई धर्म ईमान कुछ नहीं होता है। अब रुचि परेशान हो जाती है, फिर बार बार उसका पति उसे यही बात कहता है कि देखो एडजस्ट कर लो, बड़े लोगों की पार्टी है। अब वो परेशान हो जाती है, अब वो पार्टी में जाना बंद कर देती है। एक दिन वो घर पे रहती है, तब उसका देवर जो होता है वो आता है, शुभम, और शुभम कहता है कि भाभी तुम चाय पियोगी, मैं तुम्हें चाय बना करके लाता हूँ। वो क्या जानती थी कि इसकी भी नियत में खोट है, ये भी कुछ अलग करने वाला है। उसने कह दिया कि शायद देवर ही तो है। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, बना के ले आओ, मैं भी तुम्हारे साथ चाय पी लूंगी। यह सोच करके शुभम जो होता है चाय बना करके लाता है, लेकिन वो भी दुष्ट उस चाय में कुछ नशीला पदार्थ डाल करके लाता है, जिसे पीते ही रुचि जो होती है बेहोश हो जाती है और फिर वह अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसे इस बात का पता तो चल जाता है कि मेरे देवर ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। अब वह अपने देवर पे नाराज होती है, तब उसका देवर कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा संबंध बनाने से घृणा कर रही हो और दूसरों के साथ जाती हो तो पार्टियों में मौज मस्ती करती हो, पूरी पूरी रात उन्हें खुश करती हो, और मैंने एक बार ऐसा कर लिया तब तुम मुझ पे भड़कती हो। और उसकी जो 7 साल की बेटी होती है उसे भी देख करके वो बुरी नजरें डालने लगता है। तब वह उस पर भड़क जाती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। शुभम वहां से चला तो आता है, लेकिन वह रोती हुई अपने पति के पास जाती है और पति से कहती है कि तुम्हारे ही छोटे भाई ने मुझे नशीला पदार्थ देकर के मेरे साथ रेप किया है, मेरे साथ बलात्कार किया है। यह सुनकर के उसका पति कुछ नहीं कहता है, कहता है देखो वो छोटा भाई है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम एडजस्ट कर लो, उसका भी काम चलने दो। यह सुनकर के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, आखिर ये लोग हैं या शैतान है या राक्षस हैं, इनके अंदर कोई शर्म हया नाम की चीज ही नहीं है। वो परेशान होकर के किसी दूसरे घर में भी रहने लगती है, लेकिन वहां भी कुछ गुजारा होने वाला नहीं होता है। उसका देवर वहां भी पीछा नहीं छोड़ता। तब वह परेशान होकर के थाने रिपोर्ट लिखाने जाती है। तब उसी सौरभ के कुछ जो पालतू कुत्ते होते हैं, गुंडे होते हैं, वो रुचि को बैला फुसला करके गाड़ी में बिठा करके घर ले आते हैं। तब सौरभ जो होता है उसे उसके मायके यानी मुजफ्फरनगर बाईपास छोड़ आते हैं और वह वहां से फिर वो अपने घर चली जाती है और वहां जाकर के वो सबको हकीकत बताती है। और हकीकत जब अपने परिवार वालों को, घर वालों को बताती है तो सब लोग बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि आखिर हमारी बेटी के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रही और हमारी बेटी उसको सहन करती रही। आखिर करती तो करती क्या, मजबूर थी। अब वह परिवार वाले जो होते हैं अपनी बेटी को लेकर के थाने जाते हैं और थाने में जाकर के उन सब के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। 376 मुकदमा IPC के तहत दायर किया जाता है। अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है आगे देखते हैं, कब गिरफ्तार होते हैं, कब उनके ऊपर मुकदमा चलता है, कब वो जेल जाएंगे, ये अभी अपडेट नहीं आई है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता आगे कि इनके साथ क्या कार्रवाई होने वाली है। बड़े लोगों के साथ इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती। साथियों, समाज में ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है कि राक्षसों वाला काम बड़े लोगों के अंदर होता है। ये तो पशुओं के अंदर होता है जो अपने को नहीं देखते, ना तो वो अपनी किस्म को देखते हैं, ना दूसरे को देखते हैं। एक पशु वाला व्यवहार लोगों के अंदर भी होता जा रहा है। कहते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है वो भ्रष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि,
ऐसे लोगों का तो विनाश निश्चित जल्दी आ जाता है और इन्हीं ऐसे भ्रष्ट लोगों के कारण ही कलयुग का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो साथियों, हमेशा अपने बच्चे की कभी भी शादी करें तो उसे देख करके, जानबूझ करके, परख करके अच्छे समाज में, अच्छे घर में करें, ना कि किसी दरिंदे के साथ करें, ना किसी भ्रष्ट आदमी के साथ करें, और हमेशा सतर्क रहें। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।